हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और हम यहाँ पर मेरे भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर पहुँच चुके हैं। और उसके बाद हमारे लिए मोटिवेशन सिर्फ ये होना चाहिए। क्या? ये वाला मोटिवेशन है मेरे भाई अपने लिए। तो ये वाला दिख रहा होगा। 19 दिन बचे हुए हैं मेरे भाई। 19 दिन में आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, इस बात का प्रमाण है ये। ठीक है, 19 दिन में आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, इस बात का प्रमाण है मेरे भाई। आपका सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में उतार लेना। आपका सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य है मेरे भाई। अब देखो इधर सुनिए, आपके परीक्षा में क्वेश्चन ये आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, देखने को मिलेगा। ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वहां जाके सिर खुजाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर अभी कर लेंगे इसको। एक ही बार देखना है, हर बार मैं एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो उसके बाद प्रैक्टिस चलेगी। एक ही बार समझना है बस, इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद प्रैक्टिस ही करना है और देखना है, समझना है, सीखना है। आगे बात समझ में। अब एक विशेष कूट में ये दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है, सीधा टारगेट करना होता है इसको। किसको? इसको। अब एम और एन, तो यहाँ पर देखिए प्लस देखना है सिर्फ। यहाँ क्या देखना है हमको? प्लस। और प्लस यहाँ देखना कहाँ है? प्लस यहाँ पर। तो यहाँ ए बी नहीं बोलना हमको, यहाँ पर एम एन बोलना है। तो यहाँ आओ, एम एन की मात्रा है। क्या पढ़ना है हमको? पढ़ना कैसे ये सीख लो पहले। तो यहाँ पर एम एन है ना, तो एम एन पढ़ना है। प्लस देख लो कहाँ है, हाँ, एम एन की मात्रा है। क्या है? एम एम जो है एन की माता है। ठीक, आ गई बात समझ में। एन ओ मल्टीप्लाई एन ओ की पत्नी है। एन जो है ओ की पत्नी है। ठीक है, तो पत्नी है मेरे भाई, तो पति तो ओ हो ही गया। ठीक, अब ओ पी माइनस देखना कहाँ है? माइनस। ओ पी का भाई है, ओ जो है पी का भाई है। ठीक है, पी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। पी डिवाइड क्यू, पी क्यू का पिता है भाई। पी जो है क्यू का पिता। अब जेंडर क्लियर, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब पूछा क्या है, एम जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित। भाई एम का तो जेंडर क्लियर है, माइनस में आने वाला है, मतलब फीमेल। माइनस लगाया फीमेल है, प्लस लगाया मेल है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। डबल डंडे मतलब पति पत्नी, और सिंगल डंडा मतलब भाई भाई या भाई बहन। ठीक, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित? भाई क्यू से किस प्रकार संबंधित है एम? ये देखो, पिताजी, पिताजी की बहन, पिताजी की बहन की सास, पिता की, अच्छा पिता के भाई की सास है, सॉरी, पिता के भाई की पत्नी की माता है। पिता के भाई की पत्नी की माता, पिता के भाई की पत्नी की माता। बहुत बढ़िया। ऑप्शन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं लेनी है, 1% भी दिक्कत नहीं लेनी है। समझ गए किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा? आइए देखते हैं भैया। ये आ गया अपने सामने क्वेश्चन सीरीज का। अब सीरीज में क्या है? सीरीज में तो कुछ नहीं है, बस डिफरेंस देखना है। और सीरीज का क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा, अल्फ़ाबेट में भी देखने को मिलेगा और नंबर में भी देखने को मिलेगा, दोनों में। यहाँ पर क्या -1 दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ -3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर -5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, -7 बिल्कुल, और -9। अब 9 माइनस करेंगे तो क्या होने वाला है भाई? 5 तो गए 80, 80 में से 4 गए तो 76, 976। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आ गई बात समझ में? ये बात होती है। अब निश्चित तरीके से भैया के एफ 17 को इसने 6 लिख दिया, फिर 12 को 1 लिख दिया। ठीक है, अच्छी बात है। तो 6 को क्या लिखेंगे? यहीं से हम पकड़ पाएंगे 6 को क्या लिखेंगे मेरे भाई। तो इधर देखो देखो 17 को इसने 6 लिखा है, क्या इसमें से 1 माइनस करा है? बिल्कुल करा, दिख रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब 17 प्लस करा है या माइनस करा है? प्लस करा है या माइनस करा है? अच्छा, 17 में से अगर हम 11 माइनस करते चलो तो 6 आ जाएगा। उधर 12 में से फिर 11 माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा। अब 6 में से 11 माइनस करना है, तो 6 माइनस हो ही गए, बचे कितने? 5। 26 में से 5 माइनस करना हमको, तो 21। U21 क्या आने वाला है? U21 क्या आने वाला है मेरे भाई? 21। लेकिन 21 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई? 21 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर, चलो एक काम करते हैं, इससे नहीं पकड़ते अपन अल्फ़ाबेट से पकड़ते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट
देखो भाई कभी कभी क्या है कि हमारा सोचा हुआ लॉजिक काम में नहीं आता। यहाँ पर 11 बिल्कुल माइनस हो रहा है, ये तो 100% दिखाई दे रहा है। या तो फिर एक काम करो प्लस कर लो, चलो छोड़ो उसको। KF17 से संबंधित है, KF17 HB से संबंधित है, मतलब इससे समझ लो अपन, है ना। तो यहाँ पर +11 कर रहा है, यहाँ पर भी +11 कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी +11 करना चाहिए, तो वो तो आना तो वही चाहिए ना जो हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, K को इसने H लिखा है 11 और F 6, ठीक, H को 8 और B को 2, ठीक। यहाँ पर क्या करा है भाई ने, -3, यहाँ पर -4। वहाँ देखे तो 11 और 8 को क्या करा इसने, 8 4 -3 और यहाँ पर -4, ठीक है भाई। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 12 में से 3 गए तो नो, आई नो, और P में से P 16 में से 4 गए तो 12, L फॉर लॉयन, I और L। अब मेरे भाई I L कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर A करेक्ट, ठीक है। इससे समझ नहीं पड़े तो इससे देख लेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन है हमारे पास और उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, आंसर से। अब ये देखिए बायां और दायां, भैया सीधे हाथ पर दायां होता है हमेशा, उल्टे हाथ पर बायां। वैसे तो दिया हुआ रहेगा हमको, क्योंकि बहुत लो लेवल की परीक्षा है इसलिए दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देख लीजिए आप, ये क्या है, पूरी संख्या है, ये 662 क्या है, पूरी है संख्या, क्या है मेरे भाई, संख्या है। अब अंक की बात करें अगर, तो अंक क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 है, ये क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। आ गई बात समझ में, इतनी सी बात ध्यान रखना है हमको। अब देखो यदि सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, अब संख्या कौन सी है, ये संख्याएं हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली, ठीक। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक की बात कर रहा है, मतलब तीसरा अंक ये 9 यहाँ पर ले लिया। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये वाली, इसके पहले अंक 2 से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, चलो ठीक है, 2 से घटाएंगे तो परिणाम भैया 7 आएगा, ठीक है। 2 से घटाया तो परिणाम 7 आएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट। कोई समस्या आई क्या इसमें, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब इधर देखिए, ये विशेष प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको भी डील कैसे करते हैं ये बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है भाई, ऐसा समझ लीजिए कि आंसर भी यही दे रखा है, आंसर भी यही दे रखा है और जो बोल रहा है वो करना है। इधर देखिए, पहला हम पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है बिल्कुल है, और अंतिम तत्व एक संख्या है, वाह वाह मेरे भाई, संख्या है। अब ये कंडीशन, पहली शर्त यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो क्या करना है हमको, पहले और अंतिम के कोड को आपस में बदलना है भाई, इसका कोड और इसका कोड आपस में बदलना है। तो 5 का कोड क्या है, A, तो A स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद @ का कोड क्या है भाई, Z, तो Z लास्ट में आ जाएगा। और 938 का कोड ऐसा कैसा रहेगा, 938 T, ACLTZ, ऑप्शन नंबर B करेक्ट। कैसा लगा मेरे भाई क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी कंडीशन भी पढ़ लेनी चाहिए। पहला तत्व विषम है क्या, नहीं, पहला तत्व यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर इसमें भी, हाँ इसमें भी बता देना चाहिए प्रतीक क्या है, संख्या क्या है और शब्द क्या है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। और अंतिम शब्द एक सम है, तो सम भी नहीं है, ठीक है। तीसरा अगर देखिए, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण, ये क्या पूर्ण है क्या, नहीं है, तो ये तीसरा भी कट गया मेरे भाई, पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भैया, ये क्वेश्चन तो 100% मेरे भाई छपने वाला है, क्या है 100% ये छपेगा, ऐसा कैसा क्वेश्चन, ठीक। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 100% अगर छपेगा तो देखो इधर सुनो, इसमें क्या रहता है, इसको सबसे शॉर्ट तरीके से अगर मैं करवाना चाहूँ, सबसे लास्ट वाले को देख लो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो +4, लास्ट वाले को देखोगे तो +4, बात समझ में आ गई। +4 हो रहा है क्या, 12 से 8 नहीं, काट हटा दो, T20 X24, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर मेरा तेरा Q17 हो सकता है, आई नो, और मेरा तेरा भाई
तीन ऐसे संभावित बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई नो, मेरा तेरा, यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी +4, मतलब सभी में +4 कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। W से A +4 हो रहा है क्या, 23×4, हाँ। G7 K11, ठीक है। L से P, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग वाले ही बता पाएगा भाई। S से W, S 19 W 23, ठीक है, यही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर B से 7 कर रहा है, मतलब कि 5 कर रहा है। यहाँ N से J कर रहा है, मतलब कि माइनस कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होने वाला है। क्या समझे इस चीज़ से आप? कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरे भाई? क्या हो गया, कुछ समझ पाए? हाँ बिल्कुल। क्या यहाँ पर हमारी किस्मत ने अभी साथ नहीं दिया है, लेकिन जरूर देगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब क्यों है वो मैंने बता दिया है भाई। यहाँ पर भी -4, यहाँ पर -4, यहाँ पर भी -4, +4, सॉरी, +4 हो रहा है, ठीक है, माइनस नहीं। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन अभी के अभी पूछा गया, अभी हाल थोड़ी देर पहले हमने नंबर में देखा था। अब इसको अपन इसमें देख लो अल्फ़ाबेट में, ठीक है। नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों में आएगा। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर, भाई स्वर को, स्वर की बात कर रहा है, स्वर लिख लो, A E I O U, ठीक, A I O U। आ गई बात समझ में? अब इधर देखो, A से B बाद की बात कर रहा ना, E का बाद F, I का बाद J और O के बाद P, U V। आ गई बात समझ में कि नहीं है? इधर देखो क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में तुरंत बाद आने वाले अक्षर से बदलना है, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन को उसके तुरंत पहले की बात कर रहा है, ठीक है, वाले अक्षर में बदल दिया। इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में कोई भी स्वर नहीं दिखाई देगा मेरे भाई, कोई भी स्वर नहीं दिखाई देगा। अब देखिए मेरे भाई, तुरंत पहले की बात कर रहा है, मतलब कि ये जो B F J P V जहां दिखेगा, जहां पर भी ये दिखेगा वहां पर स्वर रहेगा। अब हमको देखना है स्वर नहीं दिखाई, जहां पर ये नहीं मिलेंगे वहां समझ लो कि खत्म है कहानी, ठीक। अब ये यहां पर मिल गया, ये यहां पर मिल गया, हटा दो इसको, ठीक, B मिल गया। उसके बाद यहां पर F मिल गया, इसको हटा दो, है ना। उसके बाद फिर क्या, I C E, नहीं, ठीक है। N है क्या यहाँ पर, O नहीं है, T यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो भाई दो ऐसे मिले हैं जहां पर स्वर नहीं मिलेंगे, जहां पर हमको स्वर नहीं देखने को मिलेंगे। अब ये पूछता कि स्वर कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, तो हम बता देते दो जगह देखने को मिलेंगे स्वर, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर देखो ये जो B है, B को हम लिखते A और A को लिखते B और D को हम लिखते C। आ गई बात समझ में? अब मेरे भाई स्वर कहाँ से आ सकता है, स्वर तो B से आ सकता है, F से आ सकता है, J से आ सकता है और P से आ सकता है, V से आ सकता है। ये बात हमको समझना पड़ेगी। आ गई बात समझ में? अगर आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या अच्छे अच्छे बच्चों की 12 बज जाती है मेरे भाई ये क्वेश्चन से देखकर, क्योंकि ये है हमारे किस प्रकार का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये है पजल और सिटिंग के। अब 7 व्यक्ति है एक पंक्ति में उत्तर की तरफ बैठे हैं, कोई समस्या नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिर्फ दायां और बायां पता होना चाहिए। अगर दिशा के अकॉर्डिंग, अगर उत्तर की तरफ देख रहे दायां बायां किधर है, पूर्व की तरफ देख रहे दायां बायां किधर है, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए बस। इसके अलावा कोई समस्या नहीं आने वाली। अब 7 व्यक्ति है, ठीक है, 2 4 6, हाँ ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर की तरफ। एल और क्यू के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया। पी क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, अच्छी बात है। ओ के बाईं ओर कहीं बैठा है, लेकिन जे के दाईं ओर कहीं बैठा है, ठीक है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, देखो एल और क्यू के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं मेरे भाई। अब एल और क्यू के बीच 5 व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 और ये 5 व्यक्ति एल और क्यू के बीच। अब इधर बताओ मेरे को कि क्यू यहाँ पर भी आ सकता है, एल यहाँ पर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 व्यक्ति को बोला, 7 व्यक्ति फुल मतलब एल और क्यू यहाँ पर कॉर्नर पर बैठेंगे।
अब Q के बाईं ओर कहीं बैठा है P, अच्छी बात है, L और Q हो गया केवल 5, P Q के ठीक बाईं ओर बैठा है, P जो है Q के ठीक बाईं ओर, तो भाई Q के ठीक बाईं ओर तो इधर होने वाला नहीं, तो P Q के ठीक बाईं ओर मतलब ऊपर के साइड, मतलब नीचे वाला भाई कोई काम का नहीं है, यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया। थोड़ा सा पढ़ लेते तो नीचे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, P और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बहुत बहुत शानदार। ठीक, अब O K के बाईं ओर कहीं बैठा है, O जो है K के बाईं ओर कहीं बैठा है, ठीक है, लेकिन J के दाएं ओर कहीं बैठा है, लेकिन J के दाएं ओर कहीं बैठा है। भाई आगे बात समझ में कि नहीं आई? 3 जगह खाली है और यही भाई J O K के बाईं ओर और J के दाईं ओर, ठीक है, पंक्ति के बाएं छोर से। अब बायां छोर मैंने क्या बोला था भाई, साइड इधर दायां होगा सीधे हाथ पर और उल्टे हाथ पर बायां होने वाला है। क्या समझे इससे? बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आसानी से हो जाता है। क्या हो जाता है? आसानी से। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, रिलैक्सेशन की जरूरत है यहाँ पर। अगर हड़बड़ाहट में करेंगे ना तो जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगर हम। अब भाई देखो, डेंटिस्ट है यहाँ पर, आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट के बाद क्या है भाई? आर्किटेक्ट हो गए, इलेक्ट्रिशियन भी है, आर्किटेक्ट भी है और डेंटिस्ट भी है। चलो ठीक है। अब वहाँ पूछा देखो कितने इलेक्ट्रिशियन हैं जो आर्किटेक्ट भी है लेकिन दंत से, मतलब कितने इलेक्ट्रिशियन है जो आर्किटेक्ट है, इलेक्ट्रिशियन कितने जो आर्किटेक्ट है, ये बताना भाई। तो आर्किटेक्ट यहाँ है, इलेक्ट्रिशियन ये यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिशियन ये है, आर्किटेक्ट ये है, मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा? ये है 9। कौन सा है मेरा भाई? 9 है। आगे बात समझ में? ये 9, तो 9 है ऐसे जो इलेक्ट्रिशियन भी है और आर्किटेक्ट भी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या बोलते हो? है क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, नंबर तो दिलवाएगा, हमको क्या करना। अब इधर देखिए, मिल्क को इसने ये लिखा है, ठीक है, पोर्ट को इसने ये लिखा है, तो नेशन को क्या लिखेगा? क्या लिखेगा भाई नेशन को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तेरा आई नो, हमको कोड याद है, कोड लिखेंगे, हमको समझ नहीं आता है तो हम ऐसा ही करते हैं। T20 आई नो, अच्छा आई नो नहीं है, P16 है मेरे भाई, क्या कर रहा है? P16, S18, S19, R18, अच्छा ठीक है, क्या समझे? +7 कर दूं, +7 कर दूं, +7 कर दूं, +7 कर दूं, बहुत बढ़िया। ये लो, एक चुटकियों में पता चल जाता है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ कोड लिख लो आप तो आंसर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। वहीं हम दिमाग लगाने बैठेंगे ना तो फिर तकलीफ आ जाती है यार, वहीं के वहीं मतलब दिमाग लगाने बैठ जाएंगे ना। 14 N 14 और 7 21, U 21, U से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और लास्ट में भी U आने वाला है, लास्ट में U, फर्स्ट U लास्ट U, फर्स्ट U लास्ट U, ये दो में फर्स्ट U लास्ट U है ना। H भी है, P भी है, V भी है, मतलब ये इस लेटर से हमको पता चलेगा, लास्ट सेकंड लेटर से हमको पता चलेगा। O15 में 7 अगर जोड़ता हूँ तो 22 होता है, तो V हम दो, हमारे दो, यल है, खत्म। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। आ गई बात समझ में? ये ऐसे ऑप्शन से देखना है हमको, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ लगाएंगे, जहाँ नहीं लगाना है वहाँ नहीं लगाएंगे। अब इधर देखिए, इधर देखिए भाई, S19 W23 +4 A +4 E +4, तो E में प्लस अगर 4 करता हूँ मैं, 5 में 4 जोड़ता हूँ तो 9, तो I 9 से मेरा भाई कितने दिख रहे? 2 दिख रहे, A और A सेकंड वाले से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब के ओ मतलब 11 से 15, 11 से 15 +4, 15 से 19 +4 W, 19 से W +4, W से A, IAS, वाह वाह मेरे भाई, IAS बन जाएंगे क्या इस बार? बिल्कुल बन जाएंगे, अगर ये क्लास लेते रहे तो बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका, ठीक है भाई। अब ये देखो, 4 समूह दिए हैं, हमको एक निकालना है, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच काम करती है, वही अपने को देखना है। लास्ट से देखते चलो मेरे भाई,
लास्ट से देखते चलो, फर्स्ट से देखते चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन लास्ट से ज़्यादा जल्दी काम होगा। H 8 P 16, 8 दूनी 16, N 14 और 15, बहुत बढ़िया। 14 15 10 11 है ना, और ST मतलब 19 20, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अब देखिए भैया क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो भाई ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन, बस हमको आराम आराम से समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। बी का अर्थ इसने जो बोला है वो करो बस। गुणा रखा है 14 ऐसा कैसा, ए का अर्थ भाग रखा है 21 ऐसा कैसा, डी का अर्थ इसने माइनस रखा है, और 17 ऐसा कैसा, सी का अर्थ इसने प्लस रखा है, 25 ऐसा कैसा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर थोड़ा सा है ना चिन्ह, जो चिन्ह है हमारे, जो ये जो चिन्ह है, ठीक है, इनको तवज्जो देना है पूरी तरीके से, क्योंकि बोर्ड मास का नियम भी लगेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ये काम होने वाला है। 14 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक, 3 15 तिया 45, 15 दूनी 30, ये लो, इसका काम खत्म। -17 + 25 मेरा भाई, ये दोनों जुड़ेंगे है ना, ध्यान रखना ये दोनों ऐड होंगे। तो क्या होगा मेरे भाई, 55 - 17, 55 - 17, ठीक है। 15 7 15 7 8 और 4 1 3 38। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ऐसे ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। देखो भाई कुछ नहीं है, ये JKLMN, N से सभी स्टार्ट हो रहे, ठीक है। अब इधर लास्ट वाला देख लेते एक बार, MNOPQ, NQ 2 में है, ठीक है। GHIJK, NKQ। पूछ के क्या किया मेरे भाई, क्वेश्चन को पूछ के क्या किया बताओ, एक एक जोड़ रहा था बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखो प्रत्येक समअंक में 2 जोड़ना है और प्रत्येक समअंक में 1 घटाना है, ठीक है। बनी हुई नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से तीसरे अंक, चलो ठीक है। बाईं ओर से दूसरे अंक की बात कर लेते हैं, चलो ये रहा, ये क्या है, समअंक में 2 जोड़ना है 6, और दाईं ओर से तीसरे अंक, ये दाईं ओर से तीसरे अंक विषम में क्या करना है, हमको 1 घटाना है मतलब 0। अब क्या करना है, इन दोनों का योग बताना है। क्या आएगा योग भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 6, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसी कितनी संख्या है, इसमें प्रतीक पता होना चाहिए, संख्या पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, दायां बायां पता होना चाहिए, हो जाएगा काम, ठीक है। कितनी संख्या है, नंबर पूछ रहा है, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, नंबर है, और ठीक बाद में एक प्रतीक है, सिंबल है। नंबर सिंबल ढूंढना है। 2 नंबर कहाँ दिखाई दे रहे, नंबर सिंबल, एक नंबर, बस नंबर सिंबल, ये रहा 2 सिर्फ ऐसे मिले हमको, जो जो पूछा गया है उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आगे देखिए, FGHIJ, इसमें मेरे को ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। CDEFG, ABCDE, ठीक है, JGE, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें बदलना है हमको, 502 भाग को क्या बदलना है, इसने भाग का अर्थ प्लस कर दिया है 78, प्लस का अर्थ क्या करा है माइनस, माइनस का अर्थ क्या करा है गुणा, 258 गुणा का अर्थ क्या करा है भाग 2। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, भाग देंगे। तो 2 से 2 तो कट गया, खत्म, बच क्या गया यहाँ पर, माइनस का 258। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 7 8 580 माइनस 258, 2 2 3 322 आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। इसमें तो कुछ नहीं है मेरे भाई, बदलना है और थोड़ा सा बोर्ड मास का प्रयोग करना है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसने पूछा है वी, हम देखेंगे वी कहाँ कहाँ, ये चाइनीज कोडिंग देख लेना है, चाइनीज कोडिंग है मेरे भाई, ये वी 2 जगह, तो दोनों जगह कोड समान होंगे, बिल्कुल होंगे। 4 नहीं है, 6 है, इसके अलावा तो और कोई नहीं, 2 8, हाँ 6 सिर्फ इसका कोड होने वाला, क्योंकि कॉमन देखा हमने तो कॉमन सिर्फ 6 निकला वी का, दोनों जगह वी कॉमन है और वी का 6, ठीक। आगे बढ़े अगर हम,
तो आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पर आ चुके मेरे भाई, ये 3 वापस आ गए। मैंने क्या बोला था, L से G, Y से T, L से G 12 7 -5 दिखाई दे रहा है, Y -5 ठीक है। यहाँ पर KP, यहाँ पर प्लस हो गया मेरे भाई, हटा दो इसको, जल्दी हटा दो फटाक से, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी ऑप्शन लगाकर निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, क्या बोल रहा है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के तुरंत बाद, अभी हाल जस्ट मैंने अभी हाल करवाया मेरे भाई, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, अभी हाल करवाया, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़े अगर तो एक इमारत है भाई 6 मंजिल, अलग अलग मंजिलें, इमारत की सबसे निचली, ठीक है भाई, क्या बोल रहा है 6 मंजिल है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मंजिल बना लो अपन, ये मंजिल बना ली, ये डायग्राम में बोल रहा हूँ ये बनाते चलो बस। क्या बोल रहा है, F और E जिस मंजिल पर रहते हैं उसका गुणनफल 15 है भाई, F और E जिस मंजिल पर रहते हैं उसका गुणनफल 15 है। तो ऐसा कौन सा है भाई, 15 तिया 45 नहीं, 5 3 15, हाँ बस। इसके अलावा क्या है भाई, 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 6 6 37 नहीं, 5 3 15, बस एक ऐसा ही ये नंबर है जिसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है। तो या तो F यहाँ आएगा या तो E यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक और लाइन बना लेते हैं हम, या तो E यहाँ पर रख दो या F यहाँ पर, जैसे आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। C B के ठीक ऊपर D और E जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग, भाई D और E जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 7 है, D और E जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 7 है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, C जो है B के ठीक ऊपर रहता है, C जो है B के ठीक ऊपर रहता है मेरा भाई, ये कहाँ पर बन पाएगा, इसमें तो बन ही नहीं पाएगा, कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो सिर्फ इसमें बनेगा, C भी यहाँ पर बनेगा और जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब B बचा है। B और D के बीच कितने लोग रहते हैं, 1 लोग, सिर्फ सिंगल पर्सन। आ गई बात समझ में। ये क्या है कि हमको लेके चलना है पॉसिबिलिटी, इसके अंदर पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेके चलना है तभी काम हो पाएगा। अब देखो, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के और कितने व्यक्ति, 2 4 2 6 ने, एक 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति वाला बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। अब देखो M Q के ठीक दाएं और O के ठीक बाएं, M जो है Q के ठीक दाएं, M जो है Q के ठीक दाएं और O के ठीक बाएं, ठीक है। N O के ठीक दाएं बैठा है, N O के ठीक दाएं बैठा है, P L के ठीक बाएं बैठा है, P जो है L के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। R L के ठीक दाएं और Q के ठीक बाएं बैठा है, Q के ठीक बाएं कौन बैठा भाई, R, और L के ठीक दाएं बैठा है तो L यहाँ पर आ जाएगा। बचा कौन है, P, L के ठीक बाएं बैठा है, L के ठीक बाएं बैठ गया भाई, चलो कोई बात। अब यहाँ देखो भाई, L सहित बोल रहा है ये दक्षिणावर्त, मतलब दक्षिणावर्त जब भी बोले मतलब कि जो सुई की दिशा, जो सुई हमारी घड़ी की सुई की दिशा है वही दक्षिणावर्त होती है, ये सुई है, ठीक है। जो सुई की दिशा जिस दिशा में घूमती है वो दक्षिणावर्त कहलाता है, ठीक, इसको ध्यान रखना आप बस, ठीक है। अब एल सहित दक्षिणावर्त, और किधर बोल रहा है, एल से शुरू होकर दक्षिणावर्त नाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने, अच्छा, एल एम एन ओ पी क्यू आर, आ गई बात समझ में। तो अब हमको क्या करना है, इनको देखना है, बाहर बाहर वाले को, अंदर अंदर वाले को नहीं देखना है, बाहर बाहर वाले को देखना है। क्या देखना है भाई, कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति मेरे भाई, 5 व्यक्ति ऐसे हैं 6 में से जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, बाकी एक की परिवर्तित रहेगी, P और M, बस। किसकी, एक की, अच्छा 2 की, P और M और M और P, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत बेस्ट था भाई, बहुत बेस्ट था, लेकिन इतने टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे मेरे भाई, लेकिन अगर बन गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस यही सीखना है हम। राजन बिंदु ऐसे चालू करता है, ठीक है भाई, उत्तर की तरफ 9 किलोमीटर जाता है और फिर वह बाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर जाता है और फिर वह फिर बाएं मुड़ता है मेरे भाई, तो फिर बाएं मुड़ेगा तो नीचे की साइड जाएगा और 11 किलोमीटर जाता है, बहुत बढ़िया। बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता मतलब कि दाएं मुड़ता है,
बाएं मुड़ता है मतलब कि दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और अंतिम बार बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है। बहुत शानदार, ये 2 किलोमीटर इसी पॉइंट पे आ गया है। 9 2 11 हो गए। अब इधर की साइड जाना है इसको, किधर, पश्चिम की तरफ, और कितना जाना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। वापिस उसी बिंदु पर अगर जाना है तो पूछ रहा है क्या, हाँ, ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। अब इधर देखो प्रत्येक अलग अलग परीक्षा है भाई, सोमवार से शुरू होकर रविवार पर खत्म। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। ये तो क्वेश्चन उन देखने को मिलेंगे यार, करते जाओ बस आप तो। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक। देखिए मेरे भाई, एफ की परीक्षा शुक्रवार को, बहुत बढ़िया, ये लो। एफ की परीक्षा शुक्रवार को। टी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति है, टी और एफ के बीच केवल, भाई फार्मेलिटी है, फार्मेलिटी और कुछ नहीं है। ई और टी के बीच 4 लोग है भाई, ई और टी के बीच 4 लोग कैसे हो जाएंगे, शनिवार और रविवार कौन लिखेगा, ठीक। ई और टी के बीच 4 लोग, 1 2 3 4, हाँ, ई और टी के बीच 4 लोग भी हो गए। अब एस की परीक्षा यू के तुरंत बाद, एस की परीक्षा यू के तुरंत बाद कहाँ पर आएगी, यहीं पर आ पाएगी। क्यों, यहीं पर क्यों आ पाएगी, बाकी 2 जगह खाली नहीं है। अब डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है मेरे भाई, तो सोमवार को नहीं है तो शनिवार को है। अब कौन बच गया, डी से पहले और सी के बाद, डी से पहले और सी के बाद 1 2 3 4, कितने व्यक्ति भाई, 4 व्यक्ति। कैसा लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, गजब का था भाई, क्वेश्चन बहुत बेस्ट थे। जितने भी प्रश्न लेकर आया था यहाँ पर सब एक से एक धमाकेदार तुर्रम क्वेश्चन थे मेरे भाई। और यहाँ पर आपको उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, मिला होगा। और इस क्लास से अगर आपको कुछ भी यहाँ पर 2 लॉजिक भी अगर सीखने को मिले तो मेरे भाई अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।